हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने हम ले आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम चर्चा करेंगे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल। दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, हल्का सा बड़ा टॉपिक है ना। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है और क्या क्या हम इसमें निकालना चाहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल उस अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो और साथ में उनके बीच में क्या होना चाहिए, आपका सेपरेशन होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे कहते हैं कि एन अरेंजमेंट क्या होती है आपकी, एक ऐसी अरेंजमेंट हैविंग इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज separated by some distance। क्या हो आपका, separated by some distance। तो एक ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें क्या हो, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज एक चार्ज ये चार्ज हो गया आपका प्लस क्यू और ये चार्ज कितना हो गया आपका माइनस क्यू, है ना। अब देखिए सपोज मान लीजिए इनके बीच में हमने सेपरेशन कितना माना, सेपरेशन आपका 2a। तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, देखिए इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और उन दोनों के बीच में क्या है भाई, आपका सेपरेशन भी प्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाती है आपकी, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है ना। मतलब इसमें हम क्या क्या केस पढ़ सकते हैं। देखिए नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना हो गया आपका, जीरो। और उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन भी होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए सपोज किसी ट्रायंगल के तीनों कोने पे कुछ कुछ चार्ज रखा है। मान लीजिए सपोज यहाँ पे चार्ज रखा आपका क्यू, यहाँ भी चार्ज कितना रखा है क्यू और यहाँ पे चार्ज कितना रखा है -2q। इस अरेंजमेंट को भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले। क्यों, देखिए नेट चार्ज कितना हो गया, देखिए q प्लस क्यू 2q में से 2q गया आपका जीरो, तो नेट चार्ज कितना हो गया आपका जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन यहाँ पे है ना। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए सपोज मैंने क्या किया, एक रिंग ली, क्या ली, एक रिंग। इसका आधे हिस्से में मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, है ना, और बाकी बचे हुए आधे हिस्से में मैंने क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज, है ना। क्या ये डायपोल वाली कंडीशन में आएगी क्या, हाँ नेट चार्ज जीरो है, भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या आपका नेगेटिव, तो नेट चार्ज जीरो हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन भी प्रेजेंट है। ऑल दिस कंडीशंस, ये सारी की सारी कंडीशंस हम किस में स्टडी करने वाले हैं, इन द इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसके बाद देखिए कई बार एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी, क्वाड्रपोल। क्या सुनने को मिल सकता है आपको, क्वाड्रपोल। क्वाड्रपोल का क्या मतलब है, जिसमें दो डायपोल कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल द अरेंजमेंट ऑफ दिस काइंड, सपोज यहाँ पे चार्ज आपका -q, यहाँ पे चार्ज है 2q और यहाँ पे अगेन -q। अगेन देखिए कैसे अरेंजमेंट है, नेट चार्ज जीरो है और चार्जेस के बीच में क्या आपका सेपरेशन। तो दीज आर द सम टिपिकल क्लासिफिकेशन जो हम किस में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेट चार्ज आपका जीरो हो जाएगा और उनके बीच में क्या होना चाहिए, आपका सेपरेशन होना चाहिए। ये सारे केस इसके अंदर स्टडी किए जा सकते हैं। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पे, वो समझना हमारे लिए आवश्यक है। मैंने क्या मान लिया कि सपोज ये पॉइंट आपका O सेंटर पॉइंट है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका A और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका A। कोई अगर आपसे पूछे नेट चार्ज ऑन डायपोल, क्या पूछे आपसे, नेट चार्ज ऑन डायपोल, तो भाई डायपोल पे नेट चार्ज कितना होगा, देखिए जितना प्लस उतना ही क्या आपका माइनस, तो नेट चार्ज कितना हो गया आपका डायपोल पे जीरो, है ना। सेकेंडली अगर सिंपल ये पूछा जाए चार्ज ऑन डायपोल, क्या आपका चार्ज ऑन डायपोल, तो डायपोल पे चार्ज कितना बोला जाएगा भैया आपका Q, है ना। उसके बाद लेंथ ऑफ डायपोल, क्या यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल की लेंथ का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन, कितना सेपरेशन है भैया आपका 2a। एंड नंबर लास्ट ये O क्या कहलाता है आपका, सेंटर ऑफ
डायपोल। क्या कहलाता है आपका? सेंटर ऑफ डायपोल, है ना। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज। चलिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने समझ लिया। अब हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें बहुत सारे सवाल भी किए जा सकते हैं, इवन हम भी करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड हम पहली टर्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और वो टर्म क्या है भैया? आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए डायपोल की जो बेसिक अरेंजमेंट थी ना वो हमारी ये थी। यहाँ पे चार्ज क्या था आपका? -q और यहाँ पे चार्ज क्या था आपका? +q। हमने दोनों के बीच में सेपरेशन कितना माना हुआ था? दोनों के बीच में सेपरेशन था आपका 2a। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, सबसे पहली बात ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। किससे डिनोट किया जाता है इसको? p वेक्टर। किससे डिनोट करेंगे हम इसको? p वेक्टर। अब जो इस p वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना वो कैसे डिफाइन होता है? जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज द चार्ज ऑन डायपोल इनटू में लेंथ ऑफ डायपोल, है ना। ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों चीज होगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया जाता है? चार्ज ऑन डायपोल एंड लेंथ ऑफ डायपोल। चलिए भाई मैंने आपको अभी बताया था, क्या चार्ज 0 होता है? क्या नहीं, डायपोल पे नेट चार्ज 0 होता है, पर अगर चार्ज पूछे तो चार्ज कितना लिखा जाएगा आपका? q। लेंथ, डायपोल की लेंथ कितनी है भैया आपकी? 2a। तो ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया आपका? डायपोल मोमेंट का, है ना। चलिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशनली डायरेक्शन कहां से कहां ली जाती है आपकी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कहां से कहां ली जाती है? नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज। कहने का क्या मतलब? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ना, तो ये हो गया आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या हो गया आपका? p वेक्टर, है ना। डायरेक्शन कहां से कहां? नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और कुछ देख लेते हैं। चलिए SI यूनिट देख लेते हैं क्या होती है इसकी, है ना। SI यूनिट क्या है? चार्ज की कूलम, लेंथ की मीटर। तो SI यूनिट हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब मीटर, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई? डायमेंशनल होता है कि कूलम का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है आपका? AT। और मीटर तो लेंथ को डिनोट करता है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? LTA या ATL, जो भी आप लिखना चाहें। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब होगा क्या, मैंने आपके सामने बहुत सारी फिगर्स बनाई थी, मैं उन फिगर्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना चाह रहा हूं। लिसन केयरफुली। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, है ना। यहाँ पे चार्ज कितना था? q। यहाँ पे भी चार्ज कितना था? q। और यहाँ पे कितना रखा था मैंने? -2q। नेट चार्ज 0 हो गया, है ना। अच्छा सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये लेंथ L मान ली, ये लेंथ भी L मान ली, ये लेंथ भी L। बोला जाए कि इस सिस्टम का आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताइए। क्या बताना आपको? इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। अब देखिए चलिए एक बार पहला सवाल है मैं समझाता हूँ, आगे क्या आप कर पाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाने के लिए मेरे को क्या सोचना है? मेरे को कुछ ऐसा सोचना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पेयर में आ सके और दोनों की वैल्यू क्या हो आपकी? सेम। मैंने क्या किया? -2q है ना, मैंने सोचा कि 2 हिस्सों में, है ना। 2 -q है, -q टोटल कितना हो गया आपका? -2q। अब मैंने क्या किया? एक माइनस को तो मैंने इसके साथ एसोसिएटेड कर दिया, तो देखिए सिंपल इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, है ना। और एक माइनस को मैंने क्या किया? इसके साथ एसोसिएटेड कर दिया, तो मेरे पास कितने सिंपल डायपोल बन गए? मेरे पास 2 सिंपल डायपोल बन चुके हैं। अब देखिए ये -q, ये +q, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कहाँ आएगा? इधर की तरफ। तो ये जो p वेक्टर है कितना आएगा भाई? फॉर्मूला क्या है? चार्ज इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है आपकी? L, है ना। सिमिलरली ये माइनस और ये प्लस, ये भी एक डायपोल बन गया। इसका जो डायपोल मोमेंट है अगेन p वेक्टर कुछ अलग हो सकता है, p डैश बोल सकते हैं, p1 वेक्टर,
वैल्यू कितनी होगी, चार्ज है Q और अगेन इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी है आपकी L। तो मेरे पास क्या हुआ कि एक डायपोल मोमेंट तो इधर की तरफ आ गया कितना, Q इंटू L, और एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ आ गया कितना, Q इंटू L, और दोनों के बीच में एंगल कितना आपका 60 डिग्री। क्या अब हम नेट डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं क्या, या वेक्टर है ना, वेक्टर एडिशन कीजिए तो आपका जो P नेट है फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया QL स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कितना हो गया QL स्क्वायर प्लस 2ab और एंगल कितना है 60, तो cos 60 सोल्व करते हैं। चलिए ये हो गया आपका 2QL स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2 तो प्लस QL स्क्वायर, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 3QL। तो इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना आ रहा है आपका अंडर रूट 3QL, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। मैं इरेज करने जा रहा हूँ, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो क्या है आपका, देखिए द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में ही आया था। मैं आपके सामने उसका एक पार्ट रखता हूँ, एक्चुअली उसके दो पार्ट थे, मैं आपके सामने केवल एक ही पार्ट रख रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला था, देखिए अगेन उन्होंने क्या किया, Q माइनस 2Q और Q ये चार्जेस रखे सच डेट नेट चार्ज कितना हो गया, Q और Q, 2Q में से 2Q गया, आपका नेट चार्ज कितना आ रहा है 0। उन्होंने पूछा था कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। चलिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व। आप कर सकते हैं, आसान है काफी, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हाँ अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस 2Q को तोड़ना पड़ेगा किसमें, माइनस Q एंड माइनस Q। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व। हो गया। अब हम करते हैं, देखिए एक्चुअल में कहानी क्या है, मैंने इस माइनस 2Q की जगह अगेन क्या लिखा है, एक माइनस Q और दूसरा माइनस Q। अब एक माइनस Q को मैंने इसके साथ जोड़ा तो एक डायपोल ये बन गया, और एक माइनस Q को मैंने इसके साथ जोड़ा तो एक डायपोल आपका ये बन चुका है। अब देखिए इस माइनस Q प्लस Q का डायपोल मोमेंट इधर की तरफ कितना आएगा आपका Q इंटू L। अच्छा ये एंगल भी गिवन था 30 डिग्री, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये माइनस Q और ये प्लस Q, इसके कारण भी जो डायपोल मोमेंट है माइनस से प्लस चार्ज की तरफ इधर चार्ज Q है, लेंथ कितनी है आपकी L। अब क्या हुआ, देखिए ये QL दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री लिया तो एंगल हो गया 120 डिग्री। यानी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक डायपोल मोमेंट ये हो गया QL, है ना, एक डायपोल मोमेंट इधर हो गया आपका QL, और दोनों के बीच में एंगल कितना आपका 120 डिग्री। नेट निकाल लीजिए, है ना। तो नेट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, अगेन वही फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर मतलब QL स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन QL स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab और cos कितना है 120, cos 120 होता है -1/2। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर सिंपली कितना आ जाएगा आपका Q इंटू L। तो इस सिस्टम का भी डायपोल मोमेंट कितना होगा आपका Q इंटू L, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो एनसीईआरटी ने भी लिखी है, मैं आपके सामने वो एग्जांपल से पेश करता हूँ। मैंने जो रिंग का एग्जांपल लिया था ना, मान लीजिए सपोज ये रिंग का एग्जांपल लिया था, है ना, आधे में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है Q, बाकी आधे में नेगेटिव चार्ज है कितना -Q, नेट चार्ज कितना हो गया 0। रेडियस कितनी है R, फाइंड इट्स
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या फाइंड आउट करना है इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व। इस सिस्टम का भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व। हो गया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखिए जैसे आपने +1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा था आपने, सेंटर ऑफ मास, है ना। मतलब हम पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ही क्या कॉन्सेप्ट आपका, सेंटर ऑफ चार्ज। क्या कॉन्सेप्ट आपका, सेंटर ऑफ चार्ज। उसी प्रकार से आप एक पूरी बॉडी को एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। एक्चुअल में जो फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के थे, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलाज किसके लिए वैलिड है, सेंटर ऑफ चार्ज। तो मैंने क्या माना, देखिए ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी बॉडी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, Q। और अगर आपको याद हो सेमी सर्कुलर के लिए ये डिस्टेंस कितना होता था आपका, 2r/π, है ना। किसी को याद नहीं है तो अब याद रख सकता है कि एक रिंग के लिए कितना डिस्टेंस होता था, वो आपका 2r/π। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज को भी मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, -Q से, है ना। और ये डिस्टेंस भी कितना होने वाला है मेरा, क्योंकि सेमी सर्कल है। देखिए यहां से ये क्या आपका सेमी सर्कल, फिर से बता देता हूं, सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आता है आपका, 2r/π। तो ये नीचे एक सेमी सर्कुलर है, तो चार्ज तो मैंने पॉइंट चार्ज से रिप्लेस किया, पर डिस्टेंस कितना आएगा, 2r/π। अब बोलिए कितना हो गया, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, चार्ज तो है Q और लेंथ कितनी होगी इन दोनों के बीच में आपकी, 4r/π। दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज। देखिए देखिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये इलेक्ट्रिक डायपोल देख लिया कि हाँ माइनस प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में सेपरेशन है। हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत हमें इसको एक अलग से टॉपिक बनाने की। सिंपल था, -Q था +Q था, हम पढ़ लेते, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, दो चार्ज हो दो। पर फिर भी हमने इस टॉपिक को इतना अलग पढ़ के क्यों चाहा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फिजिकल significance of इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की यहाँ पे चर्चा करनी है। देखिए एक्चुअल में जो डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, वो फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में लाई करता है ना। ये जो मेन टॉपिक है डायपोल, ये इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल यूसेज है, वो किस में आती है, केमिस्ट्री में, है ना। आप सभी ने केमिस्ट्री में दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स के नाम पक्का सुने होंगे। एक तो क्या होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरे क्या होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आपने ये भी सुना होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स को हम पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिक डायपोल। किसकी आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिक डायपोल। कहानी किस प्रकार से है वो हम समझते हैं। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में डिफरेंस हो। फिर से सुनिए, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं ना कहीं आएगा, हमने सेंटर ऑफ मास से सीखा, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी कहीं ना कहीं पे आने वाला है। पोलर मॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है उनमें क्या है, कुछ ना कुछ सेपरेशन आए, दैट आर नोन एज द पोलर मॉलिक्यूल। ये पॉजिटिव चार्ज क्या एक्चुअल में, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या आपका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या है भाई, आपका सेंटर ऑफ नेगेटिव
चार्ज, है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल्स उन्हें कहते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है आपका सेपरेशन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन आया, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। यानी कि अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, किसकी बात करें, सिंगल मॉलिक्यूल की, तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, यानी इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, तो नॉट इक्वल टू 0, है ना। सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाए, है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में किसी प्रकार का सेपरेशन ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर गया, तो डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0। तो सिंगल मॉलिक्यूल, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो सिंगल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होने वाला, आपका 0 होने वाला है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसका सबसे फेमस एग्जांपल आपका वाटर, और इसका फेमस एग्जांपल आप कह सकते हो NH3, अमोनिया, CO2 क्या हो गए इसके एग्जांपल, एक्सेट्रा। तो पहली पॉइंट समझ में आने चाहिए कि एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। जबकि आपका एक अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका डायपोल मोमेंट कितना होने वाला, आपका 0। अब क्या होता है, क्या सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, मॉलिक्यूल सिंगल एग्जिस्ट कभी नहीं करता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लीजिए सपोज मैंने कोई एक सैंपल लिया, सैंपल किस चीज का लिया मैंने, ये सैंपल लिया मैंने पोलर मॉलिक्यूल का। किसका सैंपल लिया, पोलर मॉलिक्यूल का, है ना। नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए सपोज एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है, डायरेक्शन होती है ना, तो दूसरा डायपोल मोमेंट इधर की तरफ, तीसरा डायपोल मोमेंट इधर की तरफ, चौथा इधर की तरफ, पांचवा इधर की तरफ, छठा इधर की तरफ, सातवां इधर की तरफ, आठवां इधर, नौवां इधर, 10वां इधर, 11वां इधर, 12वां इधर। इस प्रकार से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है। फिर से सुनिए, नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या मानते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है, तो डायपोल मोमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, रैंडम। अब आप ये बताइए, अगर आपने पूरा सैंपल लिया, पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या लिया आपने, पूरा सैंपल, तो डायपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं होगा, 0 होगा। इसको इसने मार दिया, इसको इसने मार दिया, इसको इसने मार दिया, इसको इसने, तो पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। और इसका भी अगर आपने पूरा सैंपल लिया तो इसमें तो इंडिविजुअल का ही 0 है, तो पूरे सैंपल का भी कितना होने वाला है, 0। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे आपका पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट यहाँ भी 0 होता है और पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट यहाँ भी क्या होगा, आपका 0 ही रहेगा। हाँ, यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल का 0 नहीं होता और यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल का क्या होता है, आपका 0 होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम क्या करेंगे ना, जैसे ही हमने क्या कहते हैं, ये चीजें ज्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिंपली याद रखना क्या होती है, इसको प्रूफ मैं आगे करूंगा। अगर मान लीजिए एक पोलर मॉलिक्यूल का सैंपल है, किसका सैंपल है आपका, और उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, किस में रखा मैंने उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पोलर मॉलिक्यूल का सैंपल है ना, उसको मैंने किस में रखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या होता है कि हम डायपोल की आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पार्ट 2 में, कि डायपोल है ना हमेशा कोशिश करेगा कहीं भी हो किसकी डायरेक्शन में जाके रुके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाके वो रुके। डायपोल हमेशा कोशिश क्या करेगा कि किसी भी डायरेक्शन में हो, फाइनली कहाँ पे आके रुके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आके रुके। वो क्यों होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखिए कि डायपोल कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। तो ये डायपोल जो इधर था कोशिश करके किसकी डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोशिश ये भी कर रहा है पर पूरा नहीं आ पाया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोशिश इन्होंने भी की। तो इस प्रकार से हर किसी की कोशिश रहेगी कि किधर की तरफ चला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाए। तो क्या अब आपका डायपोल मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं, अब तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो आपका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा पोलर मॉलिक्यूल्स, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा। कारण क्या है, डायपोल कोशिश करेंगे कि किसकी डायरेक्शन में आ जाए, आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रखने पे क्या होगा,
थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में को इसमें रखें तो क्या होगा, देखिए जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, भाई पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज सरक के यहाँ गया और ये नेगेटिव चार्ज सरक के यहाँ चला गया। बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव इधर चला गया और नेगेटिव इधर, तो होगा क्या, कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। अब देखिए हर एक मॉलिक्यूल के बीच में क्या इंड्यूस हो चुका है, आपका डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो चुका है। तो यहां भी क्या होगा, आपका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ज्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी ये समझिए कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये डायपोल मोमेंट क्यों आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, है ना। फिर से समझ लीजिए, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायपोल मोमेंट आया, क्यों, क्योंकि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायपोल मोमेंट को क्या कर दिया, इंड्यूस। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, कि एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मान लीजिए आपके पास एक डायपोल है, ये चार्ज आपका माइनस क्यू और ये चार्ज कितना आपका प्लस क्यू। ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ द डायपोल। इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, ए, इस डिस्टेंस को भी हमने क्या बोला था, ए। डायपोल मोमेंट इधर की तरफ, तो जो ये पी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, क्यू इंटू 2a, उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली, है ना। अब होगा क्या, हमें 3 केस इसमें पढ़ने हैं। पहले केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऑन एक्सियल लाइन। कहा निकालेंगे, ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन जो आपके डायपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, दिस लाइन इज नोन एज द एक्सियल लाइन। इस पे कोई भी पॉइंट है, वहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है भाई, सेंटर से डिस्टेंस है जिसका r। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकाल के चलनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण आएगी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पास में, तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा ही होगी। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कहाँ आता है, अवे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू। अब माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा कहाँ आता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू। तो अब इस पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो नेट फील्ड कैसे आएगा, अब प्लस क्यू, भाई डिस्टेंस कम है इसका, तो ऑब्वियसली फील्ड क्या होगा इसका ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू में से माइनस क्यू के फील्ड को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट, डायरेक्शन अपोजिट है। चलिए अब मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस आर है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया आपका, आर माइनस ए। ये पूरा आर है, ये ए घटाओगे तो कितना बच गया, आर माइनस ए। तो प्लस क्यू का डिस्टेंस हो गया आपका आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस, देखिए यहाँ पे मेरे को केवल मैग्नीट्यूड लिखना है क्योंकि डायरेक्शन तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगी, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना देगी, ये आर है, ये ए है, डिस्टेंस कितना हो गया भैया आपका, आर प्लस ए का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा, के क्यू हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया, 1 अपॉन
आर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वेयर, है ना। चलिए डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए तो कितना होगा के क्यू, एलसीएम लेने पे ये होगा आर माइनस ए का स्क्वेयर इंटू में आर प्लस ए का स्क्वेयर, ये टर्म इधर चली जाएगी, आर प्लस ए का स्क्वेयर माइनस आर माइनस ए का स्क्वेयर, है ना। अब आपको सोल्व करना है तो क्या कीजिए, ऊपर ए प्लस बी का स्क्वेयर लगाइए, यहाँ लगाइए ए माइनस बी का स्क्वेयर। देखिए इधर क्या आएगा आंसर, मैं लिख देता हूँ, आर स्क्वेयर, मैं आर प्लस ए का स्क्वेयर कर रहा हूँ, प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ar माइनस इसको कीजिए आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ar। सोल्व करेंगे, देखिए आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर भी क्या हो गया, कैंसिल, 2ar प्लस 2ar कितना बच गया आपका 4ar, तो कितना आ गया के क्यू 4ar डिवाइडेड बाय, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उसका भी क्या अपना होल स्क्वेयर। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पे, एट एनी एक्सियल पॉइंट। थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें। देखिए q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, अभी तो मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, q इंटू 2a, मैंने यहाँ से क्या किया भाई k q इंटू में 2a, अब 2a लिया तो यहाँ कितना बच गया आपका 2r, मैंने इसको q इंटू में 4ar को ऐसे लिखा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, है ना। बट q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे q इंटू 2a को क्या लिखा जा सकता है आपका, p लिखा जा सकता है, तो ये क्या आ गया आपका 2kpr, है ना। अब वेक्टर फॉर्म में देखिए, देखिए प्लस q का फील्ड ज्यादा है तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ और p की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी माइनस से प्लस, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कहाँ, इधर की तरफ, दोनों की सेम डायरेक्शन है। दैट्स वाई हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर किसके बराबर होगा 2kpr बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। चलिए इसको आगे भी हमें सोल्व करना है, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एक बार एंड नोट दिस डाउन। चलिए इसको फर्दर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये था हमारा माइनस क्यू और ये क्या था प्लस क्यू, ये डिस्टेंस a था और ये डिस्टेंस भी कितना था a। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे और वो वैलिड भी होगी। एक्चुअल में क्या है कि हम जो डायपोल पढ़ते हैं ना, वो कैसे डायपोल होते हैं आपके, पॉइंट डायपोल। क्या होते हैं आपके पॉइंट डायपोल। पॉइंट डायपोल का मतलब क्या है कि जो आपने जैसे पॉइंट चार्ज क्या था, जिसका साइज डिस्टेंस के मुकाबले क्या हो बहुत कम, वैसे ही पॉइंट डायपोल क्या होता है, जिसका साइज डिस्टेंस के मुकाबले क्या हो बहुत कम। साइज तो a से डिनोट करेंगे, मतलब कि r की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है a के मुकाबले, यानी r की a के सामने कोई औकात नहीं है, तो r स्क्वायर के सामने a स्क्वायर की कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पे मैं a स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 2kpr। नेग्लेक्ट किया, r स्क्वायर का होल स्क्वायर का r की पावर 4, तो कितना आ जाएगा आपका 2kp बाय r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, 2kp बाय r क्यूब। याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक्सियल लाइन पे किसके अलोंग होती है, अलोंग द डायपोल मोमेंट। किसके अलोंग होगी, अलोंग द डायपोल मोमेंट। और फॉर्मूला क्या रहा आपका 2kp बाय r क्यूब, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हमने क्या कहा कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये बात है ना बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो क्या आपकी ट्रू। अगर मान लीजिए अंदर कोई पॉइंट लिया, क्या ये अंदर कोई पॉइंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालो, तो माइनस के कारण कहा दिया टुवर्ड्स द चार्ज और प्लस के कारण कहा दिया अवे फ्रॉम द चार्ज। दोनों की डायरेक्शन इधर की तरफ, तो फील्ड भी इधर की तरफ ही आएगा। बट डायपोल मोमेंट किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, तो इधर क्या हो गया आपका डायपोल मोमेंट। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी रिवर्स, अपोजिट। तो बाहर के पॉइंट्स पे डायपोल मोमेंट और फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम, बट अंदर वाले के लिए डायपोल मोमेंट और फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और ऐसे लेक्चर्स को देखते रहिए टू लर्न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ
all the subjects.